नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। यह कहानी है उस महिला की जिसने अपने पुनर्जन्म का दावा किया था और उसके ऊपर कई रिसर्च भी हुई और आज तक यह एक रहस्य ही है। यह कहानी है आज़ादी से पहले की, जिसमें दिल्ली की बच्ची जो अपने आप को शादीशुदा बताती थी, वह भी उस उम्र में जिस उम्र में बच्चे अच्छे से बोल तक नहीं पाते और बात भी नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली की शांति देवी के बारे में, जो दावा करती थी कि वह पिछले जन्म में लुगत देवी हुआ करती थी, जो मथुरा के किसी व्यापारी की पत्नी थी और जिसकी मृत्यु उसके दूसरे बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हो गई थी। इस घटना के अंदर कुछ ऐसी सच्चाई थी जिसके कारण स्वयं महात्मा गांधी को इस मामले में दखल देना पड़ा था। आज हम आपको शांति देवी की पूरी कहानी विस्तार से बताएं। शांति देवी का जन्म दिल्ली के एक परिवार में 11 दिसंबर 1926 को हुआ था। जब यह 3 साल की हो गई थी और जब इन्होंने थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया था, तो उस समय पर यह कई बार यह कहा करती थी कि वह शादीशुदा है और इनके बच्चे भी हैं और इनका घर यहाँ पर नहीं है। जब छोटी सी बच्ची ऐसी कोई बात अपने मुंह से करती है तो माँ बाप उसे बच्चे की शैतानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु जब यह थोड़ी और बड़ी हुई तब भी यह वही बातें करती थी। इनको अपने पिछले जन्म की यादें अब तक याद थी और यह अक्सर उसका जिक्र किया करती थी। बार बार अपने माता पिता के साथ अपने पिछले जन्म की बातें भी किया करती थी। कई बार जब माता पिता इनकी इन बेतुकी बातों से परेशान हो जाते थे, तब आखिरकार एक बार उन्होंने इनसे पूछ ही लिया कि चलो आखिर तुम शादीशुदा हो तो अपने पति का नाम बताओ और कहाँ रहती हो वो बताओ। तब जो इस बच्ची ने बताया उसको सुनकर माता पिता भी उसको एकटक देखने लगे। बच्ची ने कहा कि वह अपने पति का नाम नहीं ले सकती और वह शर्मा गई। उसके बाद उसने बताया कि वह मथुरा की रहने वाली है और द्वारकाधीश जी के मंदिर के सामने उनके पति की दुकान है और घर भी उसी जगह पर है। यह बातें वह बार बार करती रहती थी। उसके पिता ने उसका एक विद्यालय में प्रवेश करवा दिया और अब वह स्कूल जाने लगी थी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो लड़की कभी दिल्ली से बाहर गई नहीं थी, वह मथुरा की आम भाषा में सबसे बात करती थी। उसके बोलने का लहजा मथुरा वाला ही था। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने जब लड़की के पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे इस बच्ची की पूरी कहानी से अवगत करवाया, जिसके बाद प्रधान अध्यापक ने बच्ची से अकेले में बात करने की बात कही। पिता से सहमति मिलने के बाद वह उसे एकांत में ले जाकर पूछने लगे उसके बारे में, तो उसने जो जो बताया था अपने माता पिता को, वही सब उसने अपने प्रधान अध्यापक को भी बता दिया। परंतु जब प्रधान अध्यापक ने उससे उसके पति का नाम पूछा तो उसने पति का नाम नहीं बताया। प्रधान अध्यापक ने उसे एक लालच दिया कि अगर वह उसे अपने पति का नाम बता देती है तो वह उसे उसके पति से मिलवा देंगे, जिसके बाद बच्ची ने बहुत ही शर्मा कर जवाब दिया, केदारनाथ चौबे। स्कूल के प्रधान अध्यापक जी ने एक चिट्ठी लिखी केदारनाथ चौबे के नाम, जिसमें उनका पता उन्होंने वही लिखा जो उन्हें उस बच्ची ने बताया था। जब यह चिट्ठी मथुरा में रहने वाले केदारनाथ चौबे के पास पहुंची तो वो उसे पढ़कर अचंभित से हो गए। केदारनाथ चौबे जी की पहले 2 शादियां हुई थी और दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई थी और जब यह चिट्ठी उनको मिली उस समय उनकी तीसरी शादी हुई थी। जब उनको यह चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने अपने एक भाई को इस बारे में पता करने के लिए भेजा कि क्या यह जो चिट्ठी में लिखा है वह सच है। वह केदारनाथ चौबे का भाई उन प्रधान अध्यापक जी के पास दिल्ली पहुंचा और उनसे उस बच्ची से मिलने की आशा की। प्रधान अध्यापक जी ने उससे कहा कि तुम उसे अपना परिचय उसका पति केदारनाथ चौबे बनकर ही करना। जब वह शांति देवी के घर पहुंचे तो शांति देवी से उनका परिचय प्रधान अध्यापक जी ने केदारनाथ चौबे के नाम से करवाया। तो बच्ची ने शर्मा कर जो कहा उसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शांति देवी ने कहा, यह मेरे पति नहीं, मेरे पति के भाई हैं। जिसके बाद उन्होंने शांति देवी से पूछा उनके पुराने घर के बारे में, उनके पुराने नाम के बारे में, तो शांति देवी ने बताया कि उनका नाम पुनर्जन्म में लुगदी देवी था और उनकी मौत उनके दूसरे बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद हुई थी। और कुछ ऐसी बातें जो दिल्ली में रहने वाली उस बच्ची को मथुरा के किसी जगह की पता नहीं होनी चाहिए थी, वह भी पता थी। उस बच्ची ने बताया कि उनके घर के आंगन में एक कुआं था और उसने घर में किसी जगह पर पैसे छुपा कर रखे थे। केदारनाथ चौबे के भाई शांति देवी से मिलने के बाद वापस मथुरा लौट गए और उन्होंने केदारनाथ चौबे को सारी बातें बताई। यह सुनकर केदारनाथ चौबे भी खुद को रोक नहीं पाए कि आखिर क्या यह लड़की उनकी पत्नी लुगदी देवी ही है। जब शांति देवी से उनके घर वाले उसके पति का नाम पूछते थे तब वह उसका नाम नहीं बताती थी, जबकि बाकी उसके बारे में सब कुछ बता देती थी, जैसे कि उनका रंग गोरा है, उनके बाएं गाल के ऊपर एक मस्सा है और वह पढ़ने वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं।
शांति देवी बोलचाल में आम मथुरा की भाषा का इस्तेमाल करती थी। इधर अपने भाई से अपनी मृत पत्नी लुगदी देवी के पुनर्जन्म के बारे में जानकर केदारनाथ चौबे भी खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाए। शांति देवी अब लगभग 9 साल की हो चुकी थी और केदारनाथ का बेटा, जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद में लुगदी देवी की मृत्यु हुई थी, वह करीबन 11 साल का था। केदारनाथ चौबे ने शांति देवी के घर वालों को कहा कि बच्ची जो भी कह रही है वह बातें मेरी और मेरी पत्नी लुगदी देवी के अलावा किसी अन्य को नहीं पता थी। अब यह बात धीरे धीरे बाहर फैलने लगी थी और देश की नेशनल मीडिया में भी यह बात फैल गई थी। महात्मा गांधी के पास भी यह बात पहुंची। उन्होंने भी इस मामले में अपना दखल दिया और भारत के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर एक टीम का निर्माण किया, जिन्हें इस केस की छानबीन के लिए लगाया गया। 15 नवंबर 1935 को महात्मा गांधी जी ने रीइंकार्नेशन रिसर्च का गठन किया था। यह घटना आज तक एक रहस्य ही है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को ऐसे इंसान की पूरी जानकारी थी जिसको उसने कभी देखा ही नहीं। कभी वह उस शहर भी नहीं गई, कभी वह घर भी नहीं गई, परंतु फिर भी उसे उस शहर की भाषा आती थी, उसे उस घर का भी हर एक कोना पता था। शांति देवी ने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि शांति देवी केदारनाथ चौबे को ही अपना पति मानती थी। शांति देवी ने जिंदगी में कभी शादी नहीं की और अंत में 27 दिसंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी के जीवन के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं और यह एक सत्य घटना है जिसमें पुनर्जन्म की वह कहानी है जिसमें स्वयं महात्मा गांधी को भी दखल देना पड़ा था। और आज भी इस भारत में और इस पूरे संसार में कई शांति देवी ऐसी हैं जिन्हें अपने पुनर्जन्म का याद है।